कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज की जो कहानी होने वाली है ये एक ऐसी घटना के ऊपर बेस्ड है जो हम लोगों के जीवन में हमने कई बार शायद इससे जूझ भी चुके होंगे, या हमारे रिश्तेदारों में कोई जूझा होगा या नेबर में कोई जूझ गया होगा। क्योंकि मैं जिस कंडीशन के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में या अपने नेबर्स में कि इस तरह के हादसे हुए हैं, बट ये हादसे होने के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तो ये कहानी जो है, मैं ज़्यादा खींचते हुए इसका इंट्रो तुरंत ही शुरू करता हूँ। तो ये कहानी एक डॉक्टर की है। तो डॉक्टर का नाम हम लोग रख लेते हैं आदित्य वर्मा, है ना। तो आदित्य वर्मा जो है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करता है, एक बड़े और एक मशहूर हॉस्पिटल में काम करता है। और एक ऐसी घटना घट जाती है जो वो डॉक्टर और स्टाफ जो होता है उसका वो ज़िंदगी हमेशा के लिए ना बदल देती है। तो ये बात है, आप मान सकते हैं कुछ कह सकते हैं कोविड के आसपास की। तो हॉस्पिटल्स आपको पता ही है भरे हुए थे बहुत ज़्यादा। उस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही थी और इस तरह के केसेस बहुत आ रहे थे। लेकिन ये वैसा केस नहीं है, ये एक प्रॉपर एक प्रेगनेंसी के ऊपर केस है ना। तो क्या होता है कि रात को 1 बजे के करीब आईसीयू वार्ड में एक लड़की को लाया जाता है जिसका नाम प्रिया शर्मा होता है। वो प्रेग्नेंट होती है और उसके हालत ना बहुत सीरियस हो जाती है। उसका पति जो होता है वो राहुल घबराहट में डॉक्टर से गुहार लगाता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे को किसी तरीके से बचा लिया जाए। तो जो आदित्य होता है वो सीनियर डॉक्टर उस समय वहाँ मौजूद होता है, अपनी टीम के साथ पूरी कोशिश करता है कि दोनों की जान बच जाए, लेकिन वो दोनों को बचा नहीं पाता है। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं, मतलब हॉस्पिटल में ऐसे अगर डेथ हो जाती है तो राहुल दुख और गुस्से में एकदम चीख कर कहता है कि हॉस्पिटल ने उसकी पत्नी की जान ले ली और ये सब हॉस्पिटल उसकी, मतलब सीरियस सिचुएशन है। और उस समय आप टेंस माहौल समझ सकते हैं कि कितना टेंस हो जाता है। अब इस कंडीशन में हॉस्पिटल वाले भी क्या करें, उस समय भी ऐसा था। तो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ करी, किसी तरह से राहुल को शांत किया गया, राहुल के परिवार वालों ने उसे शांत किया। बट एक लॉस तो देखो हो ही जाता है। अब इसके बाद ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उस रात के बाद अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं, है ना। पहले छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल में कई बार लाइट की बार बार फ्लिकरिंग होना, मेडिकल इक्विपमेंट का खुद ब खुद चल देना और बंद हो जाना, वार्ड में जैसे रात में किसी के होने का एहसास होना। तो कुछ नर्स और वार्ड बॉयज़ कहते हैं कि उन्होंने आईसीयू में एक औरत की परछाई देखी है जो उन्हें घूरती रहती है, लेकिन जब भी वो उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगते हैं ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा डरावने होने लग जाती है और बढ़ती रहती हैं। अब रात के टाइम आदित्य जो होता है वो अपने कैबिन में किसी के होने का ना उसको एहसास होता है कि कैबिन में कोई है। और जब वो पलट कर देखता है इधर उधर और थोड़ा सा साइड वाइड में देखता है तो उसको कोने में सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत दिखाई देती है कि खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो ज़ोर से चीखने वाला होता है वो एक झटके में हवा में गायब हो जाती है। अब धीरे धीरे हॉस्पिटल का स्टाफ जो होता है वो एक एक करके बीमार भी पड़ने लग गया था। और फिर बिना किसी वजह के कोई रिज़ाइन कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है किसी के साथ, कभी किसी को कहीं वो दिख रही है। इसी बीच वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। मतलब बेसिकली जो आत्मा थी वो उन लोगों को परेशान कर रही थी जो शायद जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि वो मानती होगी कि
मेरी जो जान गई है उसके पीछे जो है डॉक्टर्स की लापरवाही है। अब ये सब जब चलता रहता है तो सबसे ज़्यादा जो डरावनी चीज़ें होती हैं वो आदित्य के साथ होने लग जाती हैं, क्योंकि मेन डॉक्टर तो वही था जिसने क्या कहते हैं कि प्रिया को मतलब उस समय लास्ट टाइम ट्रीट किया था। तो अभी तक ये किसी को पक्का नहीं पता था, ये तो मैं स्टोरी वाइज बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ कि जो आत्मा है वो प्रिया की थी, है ना। तो आदित्य का बिहेवियर जो था ना वो बहुत अजीब तरीके से चेंज होने लग जाता है। कभी कभी वो अपने आप से बातें करने शुरू कर देता था, तो कभी उसकी आंखें एकदम काली पड़ जाती थी, जैसे उसमें कोई और ही मतलब वो एंटर कर गई हो। पोजेशन जो होता है वो धीरे धीरे कोई आत्मा जब ले रही होती है तो वो पहले इंसान को कमज़ोर करती है। जैसे किसी का भी ऑरा अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो क्या करेगी कि वो धीरे धीरे पहले टेस्ट करना शुरू करती है कि क्या इसकी जो ऑरा है इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता। अब जिनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो एक बार में तो निकल जाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि कोई इंसान कहीं रहा है फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वो चीज़ हावी होने लगी है। तो ये ऐसे ही होता है, कोई भी शक्ति जो होती है वो पहले आपके आसपास घूमती है, फिर वो धीरे धीरे करके आपको समझती है, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कर लेती है कि हाँ भाई ये यहाँ तक तो टक्कर ले सकते हैं, फिर वो उस पर काबू हो जाती है। तो ऐसे ही आदित्य के साथ भी होता है। अब जैसे एक क्या होता है कि एक दिन ऑपरेशन थिएटर में वो बिना किसी वजह के ही जो पेशेंट होता है ना उसको मारने की कोशिश करता है। अब तभी एक नर्स चिल्लाती है और सब डॉक्टर एकदम पकड़ लेते हैं कि ये क्या हुआ, कि मतलब काट आप मारने की कोशिश में तो ये कह लो कि जब आप ऑपरेशन करो तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो हो सकता है कि कुछ कर रहा हो और सब उसे रोक रहे हो वो ना रुक रहा हो, है ना। जैसे होता है ना कि आप कोई काम बहुत ध्यान से कर रहे हो, अब कोई किसी को, जैसे मैं ही कुछ कर रहा हूँ या आप कुछ कर रहे हो और आपका ध्यान इतना लगा हुआ है कि आपको आजू बाजू पता नहीं लग रहा है, एक तो वो चीज़ होती है। और एक होती है कि आप किसी काम को गलत कर रहे हो, कोई आपको कह रहा है तो आप रुक भी नहीं रहे। तो उसके साथ वो सिचुएशन हुई कि जब नर्स उसे बोली तो उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सुन ही नहीं रहा है इस चीज़ को। तब सब डॉक्टर्स ने उसे पकड़ के रोका कि मतलब ऑपरेशन थिएटर में तो गड़बड़ हो सकती है ना छोटी से छोटी चीज़ की। वो सबने उसको पकड़ लिया और फिर डर और टेंशन के माहौल में स्टाफ ने डॉक्टर्स ने मिल के उसको किसी तरह से पकड़ के जब एकदम लेके जाने लगे तो वो थोड़ा सा वो होने लगा कि छोड़ो मुझे, लेकिन फिर भी ले आके किसी तरीके से उसको एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। सबको लगता है कि ये मेंटल इलनेस है और एक कि हो सकता है कि क्योंकि देखिए उस समय स्ट्रेस पीरियड इतना था वो कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स जो, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा हो रहा हो, बट आप खुद ही सोचिए अगर इंसान दो दो दिन, हमने उस समय न्यूज़ भी सुनी थी, दो दो दिन डॉक्टर्स जो थे वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो सबको लगा कि भाई कुछ दिक्कत है, हो सकता है इसका टेंशन होगा इसी वजह से ऐसे कर रहा है। लेकिन हरकतें बहुत तेज़ होने लगी, कभी कुछ उठा के फेंक देना, कभी किसी को मार देना, कभी एक बार तो क्या हुआ, जैसे आप इंजेक्शन दे रहे हो तो सुई की तरफ देखे जा रहा है नर्स वर्स उनको थोड़ा सा, सबको लगा कि हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ना इसको थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो गई होगी या दिमाग थोड़ा सा हिल गया होगा सॉरी, बट हो सकता है कि थोड़ा सा इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई हुई, इतनी सारी लाशें भी देख रहा है लगातार और ऐसा सबको लगा। तो सब ने उसको एक थोड़ा सा किसी एक मेडिकल उसमें बोला कि आप आराम से घर जाओ और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब थोड़ा आराम करो ताकि नॉर्मल हो सको, क्योंकि उस समय सबके साथ ऐसा हो रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ इसके साथ प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो ये वहाँ से निकलता है। तो ये निकलने के बाद क्या करता है कि एक क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहता है कि आप एक काम करो, आप कुछ दिन के लिए यहाँ पे थोड़ा रहो, इस हॉस्पिटल में रहो, ताकि आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ आप सभी चीज़ों से दूर हैं तो आराम मिल सकता है। तो अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जब उसका इलाज शुरू होता है लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि असली वजह क्या है, क्योंकि वैसे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन वो सबके सामने भी वो हरकतें कर रहा है, कभी किसी को मार देता है,
अच्छा, एक बार इसने क्या किया कि एक इंसान को ज़बरदस्ती बहुत मतलब मारे चला गया एकदम से। अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है। कभी कोने में बैठ जाता है, फिर कभी उकड़ू मुकड़ू होके बैठ जा रहा है, फिर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, कभी किसी का हाथ, किसी को पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया है। और इसने क्या किया था कि एक वार्ड बॉय होता है उसका, उस वो शायद कोई दवाई ववाई दे रहा होगा, तो इसे गुस्सा आया एकदम से, इसने हाथ पकड़ा और बहुत ज़ोर से दबाया, जिससे कि वो हाथ उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया, फ्रैक्चर ही हो गया एक तरीके से। तो आप सोच सकते हैं कितनी फोर्स से उसने हाथ लगाया होगा। अब ये सब जब होने लगा तो वहाँ पे डॉक्टर्स को लगा कि ये ना पागल हो रहा है धीरे धीरे, कोई भी वजह मतलब होगा, लेकिन पागल सा हो रहा है। तो उसे थोड़ा सा और प्रिकॉशन में रखने लगे। बट ये जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ रहा है, मतलब पोजेशन जैसे जैसे हावी हो रहा है, तो कभी खिड़की पे बैठ जाना, कभी खिड़की के पास खड़े रहना, कभी वॉशरूम में पानी गिरते हुए देखते रहना, कभी डॉक्टर कुछ बोल रहा है तो क्रीपी सी स्माइल कर देना, नर्सेज हैं क्रीपी सी स्माइल कर रहा है, देखे जा रहा है, हंस रहा है। ये सब चीज़ें लोगों को बहुत डरा रही थी। तो कुछ समय के बाद जब ये वहाँ रहने लगता है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो सुधार तो आ नहीं रहा था, बल्कि चीज़ें बदतर से बदतर हो रही थी। तो वहाँ पे एक दिन एक आदमी आता है ना, जो शायद किसी से मिलने आया था या अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने आया था। तो उसका नाम होता है राघव मल्होत्रा, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक तांत्रिक भी है। वो उस डॉक्टर से मिलता है। तो अब क्या होता है ना कि कई बार लोग जो होते हैं इन सब चीज़ों को साइकोलॉजिकल मानते हैं। तो ये राघव मल्होत्रा एक ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कह लो या तांत्रिक था जो थोड़ा समझता था चीज़ों को। तो वो डॉक्टर्स को भी बताता था कि देखो ये इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज अ कंसल्टेंट वो किसी और केस के लिए आया था। तो सब डॉक्टर्स ने कहा कि राघव जी एक बार आप इससे मिलिए और देखिए क्या हो मतलब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है क्या है, एक बार आप देख लीजिए तो समझेंगे। तो अभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई डॉक्टर हो के भी इन सब चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं। देखो दुनिया बहुत बड़ी है और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी को बता के नहीं आती हैं, और बड़े बड़े लोगों की पढ़ाई इसमें ख़त्म हो जाती है, समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए कई लोग इन केसेस को आगे ही नहीं लाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम इसे आगे लाएंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, है ना, कि ऐसे तो कोई चीज़ ही नहीं होती। बट ये एक फैक्टर है। तो राघव उनके पास जाता है। तो वो कहता है कि उनके पास एक तरीका है जो जिससे ना इसके अंदर की आत्मा को शांत किया जा सकता है। अब तो ये तो ठीक है कि वो थोड़ा सा मदद कर सकता है हमारे आदित्य की। लेकिन फिर वही वाली बात, राघव को पहले ये भी जानना था कि भाई आत्मा किसकी है। तो राघव एक छोटा सा रिचुअल करता है जिसके अंदर वो अपने कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि आखिर मेरा आदित्य के अंदर आत्मा किसकी है। क्योंकि पहले आपको जानना होता है कि किसकी पोजीशन में है वो। तो एक करता है और उसको पता लगता है कि भाई प्रिया नाम की एक लड़की थी जिसका आदित्य जो है वो ट्रीटमेंट इमरजेंसी में देख रहा था और उसकी डेथ हो गई थी, उसके बच्चे की मौत हो गई थी। अब वो जो है वो इसके ऊपर हावी है ताकि वो अपना बदला ले सके, और वो ये नहीं चाहती कि ये ज़िंदा रहे। मतलब उसको लगता है कि इसकी वजह से उन दोनों की जान गई है। अब सब थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। तो जैसे ही वो विधि को थोड़ा सा और ले जाने लगता है तो धीरे धीरे डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है। क्योंकि अब वो पहले ही समझ गया था कि इसकी, अब वो पोजीशन को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो और ज़ोर ज़ोर से जब मंत्र का उच्चारण करता है, फिर किसी तरह से पकड़ता है, और जब पूरा अपने जोर लगा देता है तो देखता है एक काली परछाई उसके शरीर से निकल के हवा में खो जाती है। उस दिन के बाद आदित्य थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है। सबको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब आदित्य को छुट्टी दे देते हैं।
तो आदित्य की सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल तो थी ही, ऐसे तो कोई पकड़ नहीं पा रहा था, वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन जब अब आदित्य अपने घर वापस जाता है जहाँ उसकी पत्नी निशा और छोटी बेटी रिया उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो फिर से वही आत्मा उसको अपने घर में दिखने लगती है। तो वो एकदम डर जाता है, और एकदम से डरते हुए वो फिर से राघव को फ़ोन करता है कि ऐसा है कि मुझे लग रहा है मुझे दोबारा दिख रही है, और ये तुम्हें मदद करनी होगी, वरना अब क्योंकि पहले तो मैं असाइलम में था, लोग मुझे पकड़ लेते थे, अब मैं घर में हूँ, अब क्या 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 हो मुझे नहीं पता। तो राघव जो होता है वो जल्दी से जल्दी उसके घर पहुँचता है, और फिर वो ये देखता है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने सारा रिचुअल किया था उसके अंदर क्या हुआ कि एक छोटा सा ग्लिच रह गया था, जिसकी वजह से वो आत्मा शरीर से तो निकल गई थी, मतलब आत्मा ने थोड़ा सा गेम ये खेला था कि वो शरीर से तो निकली, बट उसने प्रॉपर छोड़ा नहीं आदित्य को। उसको ये था कि पहले राघव चला जाए फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो राघव फिर अपने फिर से पहले घर को बंद बंद बांधता है, बहुत अच्छे तरीके से घर को बांधता है कि अगर कोई आत्मा घर के अंदर है तो अंदर रहे, और बाहर है तो बाहर रहे। पहले वो घर को बहुत चारों तरफ से बांधता है, फिर उनसे कुछ सामग्री मंगाता है, तो घर के बीच में चारों जन बैठते हैं, मतलब राघव बैठता है, आदित्य बैठती है, उसकी पत्नी बैठती है, और उसकी बेटी को वो बैठाते हैं ताकि पोजीशन किसी और पे ना जा सके। एक घेरा बना के अपना बैठते हैं, और वहाँ पे वो अपनी जैसी यज्ञ को करना शुरू करता है, तो वैसे ही घर जो थोड़ा सा होता है ना कि लाइटें और ऑन ऑफ होने लग जाती हैं, घर थोड़ा हिलने लगता है, ऐसे करके हरकतें होने लगती हैं। कोनों से आवाज़ आने लगती है कि जैसे अब कोई अपना बुला रहा है, ताकि वो उस सर्कल से बाहर निकले। तो राघव ने कहा था कि सर्कल से बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसे कर करके वो करने लगती है। और अब राघव और ज़्यादा शक्तिशाली विधि करने की तैयारी तो कर ही चुका था, वो शुरू करता है। बीच बीच में आत्मा अपना गुस्सा दिखा ही रही थी, कभी चीज़ें हवा में उड़ा देती थी, कभी आदित्य के शरीर पे निशान पड़ जाते थे। बहुत कुछ करने के बाद लास्ट में आते आते राघव फाइनली प्रिया की आत्मा को जो है बहुत मुश्किल से एक उसमें कैद करता है, और उसको पता होता है कि इसको अभी पहले ले जाके मतलब आपको मुक्ति दिलानी पड़ेगी। तो जो वो आत्मा को कैद कर लेता है, पूरा घर एकदम शुद्ध कर देता है। फिर ये लोग जाते हैं उसके हस्बैंड के पास और कहते हैं कि देखिए आपकी पत्नी जो है वो अभी पर मतलब इस तरीके से फंस गई है, तो आप इसको प्लीज़ मुक्ति दिलाइए, नहीं तो ये और ज़्यादा मतलब खूंखार भी हो सकती है और किसी की जान भी ले सकती है। तो पति थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, फिर वो यही सोचता है कि मैंने जिससे प्यार किया था अब मैं नहीं चाहता वो इस तरह की जीवन जिए। तो वो प्रॉपर विधि विधान के साथ जैसे पहले हुआ था, तो एक और विधि विधान के साथ उसका मुक्ति की पूजा करता है, और फाइनली प्रिया की आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर आदित्य जो होता है वो राघव से थोड़ी देर बात करता है, कहता है कि अगर मदर की आत्मा ऐसे थी तो क्या बच्चे की आत्मा भी ऐसे कहीं घूम रही हो जो अब मुझे परेशान करेगी। तो राघव ये कहता है कि बच्चे की आत्मा जो है वो माँ की आत्मा के साथ ही रहती थी, और वही माँ की आत्मा को बार बार पिन करती थी कि आप मेरी मौत का बदला लो, क्योंकि वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाया था, जो इस दुनिया में आना चाह रहा था वही नहीं आ पाया था, तो वो मेन मतलब फंस गया था। तो किसी तरीके से फिर वो चीज़ हटी, और दोनों की स्पिरिट्स को आराम मिला, और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये जैसे मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा कई बार नॉर्मलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपने आसपास या नेबर्स में कभी देखते हैं कि ऐसे केस हुए हैं जो जिसमें मदर और बच्चा दोनों ही गुज़र चुका है। इवन मेरे भी जान पहचान में एक दो केसेस ऐसे आए हैं, रेयर होते हैं बट हर किसी के यहाँ एक ना एक केस ज़रूर मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं वो फिर से वापस आके कहीं उससे तो बदला नहीं लेगी जिसकी वजह से वो मरा है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सा कुछ हो रहा है, तो हमें कुछ बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो ये थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो, और मिलते हैं अगली कहानी में। तो तब तक के लिए अपना प्यार यूँ ही बना के रखिए। सी यू, बाय बाय।